रवि जी, सानिया मल्होत्रा बहुत प्यारी अभिनेत्री है। वो इनके अंक भी बताते हैं कि ये अभिव्यक्ति की अच्छी माहिर है। अब ये क्यों है ऐसा? बिल्कुल। भाग्यांक 3 है। किसके साथ बैठा है? अच्छा। मूलांक 7 के साथ बैठा है। अंदर जो भावाभिव्यक्ति है दबी, वो है अंक हम्म। 7। लेकिन 7 कैसे? क्योंकि वो 25 से बना है। 2 और 5, 7 स्त्री अंक है ओके। भावाभिव्यक्ति का, और उसका बड़ा रूप 2 वो बैठा है 25 में, और 5 है बुध। बुध क्या करता है? उसको विस्तार देता है। तो एक तो इनके अभिनय का विस्तार और भावाभिव्यक्ति जो प्रकट है, उसका अंक है भाग्यांक 3। और वो ओके। भावाभिव्यक्ति जिस व्यक्ति का अंक 3 होगा ना, उसके चेहरे से, उसकी आंखों से, उसकी वाणी से प्रकट होती है। सानिया मल्होत्रा, जो मित्र अभी याद नहीं कर पा रहे हैं, उनका स्वर याद करें, उनकी आवाज याद करें। सानिया मल्होत्रा के स्वर में जो एक पकापन है, लेकिन जो पकापन भी कैसा आकर्षक है, वो अंक 3 और हम्म। इस 7 और 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है। इस कारण से अच्छा, दूसरा, इनकी आंखों में वो चीज दिखती है। इसलिए ओके। मैं यहाँ सुझाव देना चाहूंगा इन्हें लेने वाले फिल्मों में डायरेक्टर और इन्हें भी, कि इनके क्लोजअप ज्यादा से ज्यादा लिए जाएं, और या फिर लॉन्ग। क्योंकि लॉन्ग में क्या ओके। होता है, ऐसे लोगों के पांव बहुत गति करते हैं, बहुत गति करते हैं। तो लॉन्ग में, और या फिर क्लोजअप में। दूसरी बात क्या है कि अभी आयु अंक की तो मैं बात बाद में करूंगा। इनका जन्म का मासांक 2 है, वर्षांक 3 है। ये फिर 2 स्त्री अंक आ गया और 3 अंक हुई अभिव्यक्ति का। तो अभिव्यक्ति और गहरी हो गई। लेकिन क्या है, ये स्त्री अंक जो बार बार आ रहा है ना, ये क्या करता है, आकांक्षाओं में, इच्छाओं में समझौता करवाता है जीवन में। इसका ओके। नकारात्मक बिंदु ये है, मतलब ये है कि जो हम्म। इनकी अपेक्षाएं हैं, या जो इनकी अपनी कुव्वत है, क्षमताएं हैं। जैसे आपने कहा बड़ी प्यारी एक्ट्रेस है, लेकिन वैसे बिल्कुल। मौके, वैसे जो आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कहा है ना, वो जी जी। वैसे वाले इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि स्त्री अंक है। ये कहते हैं भाई, मैं आपकी क्षमताओं में समझौता करवाऊंगा, आप 100 वाली है, मैं आपको 50-60 ही दिलवाऊंगा। ओ। दूसरी बात क्या, चलित का अंक 3 है, तो लीजिए यहाँ फिर अंक 3 आ गया है। और सबसे बड़ी अच्छी बात सानिया मल्होत्रा के लिए है कि इनका दिन अंक 9 है, मंगलवार का। आज भी अच्छा। मंगलवार है, लेकिन इनके आज जन्म भी का, है। ये देखिए अब जो भविष्य के लिए बाजी इनके पक्ष में कैसे आएगी। ये इनका जो हम्म। चलित 3 है, और जो दिन का अंक 9 है, ये 3 फिर 3 गुना हो गया बृहस्पति। भाग्यांक में भी, वर्षांक में भी, चलित अंक में। हम्म। और इनका बड़ा भाई 3 के साथ 2 प्लस का संबंध रखता है, अंक 9, वो दिन अंक में है। तो वो तीनों 3 के साथ 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस बनाता है। तो इसका मतलब, अच्छा दूसरा क्या, अभी 34वां साल है, तो एक तो 36वें वर्ष से इनका जीवन जो है, फिल्मी करियर, वो छलांगे मारेगा। अच्छा। लेकिन, हाँ लेकिन देखिए, इनके भाग्यांक का मूलांक 7 का वर्ष चल रहा है, 34वां उम्र का। जी। और कैलेंडर वर्ष क्या चल रहा है, वही 9, जो मैं बता रहा हूँ कि 36वें साल में कमाल दिखाएगा। तो अभी, ठीक। अभी जो कैलेंडर वर्ष 9 है, इनकी उम्र का तो 7 है, वो मूलांक है, तो ये दोनों हम्म। मिलेगा। तो दोनों ने कमाल तो दिखाया है ना। बिल्कुल अभी बिल्कुल बिल्कुल। ख्याति मिल रही है मिसेज फिल्म से, इतनी बड़ी ख्याति पहले कभी नहीं मिली, कभी हाँ। नहीं मिली है। खास बात बिल्कुल। देखिए, ये फिल्म सिंगल पर्सन हम्म। ओरिएंटेड फिल्म है, एकमात्र सानिया मल्होत्रा पट्टी। दूसरी बात, जो माइनस पॉइंट होता है जुनेद खान जैसों के लिए, कि ओटीटी पर फिल्म आई और पिट गई। इनकी तो ओटीटी पर आकर हाँ। ही इनकी हाल कर गई है। ओटीटी पर आकर फिल्म इस तरीके से किसी को बिल्कुल जबरदस्त बिल्कुल। दे दे है, बूस्टअप हम्म। कर दे, तो ये भाग्य की मेहरबानी है। अच्छा, अब इसमें भी क्या है, 20, अभी जो चलित में 20 फरवरी, मतलब कि परसों का दिन, उसके बाद यानी 21 फरवरी, मतलब शुक्रवार से इनका समय और अच्छा आने जा रहा है। तो सान्या मल्होत्रा के जो अंदर मूल तत्व हैं, बेसिक एलिमेंट है एक्टिंग के, वे हम्म। अब जागेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, इस वर्ष तो इन्हें ख्याति मिलेगी, बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे, क्योंकि ये वर्ष इनके सर्वाधिक अनुकूल है। लेकिन इससे भी कई गुना अनुकूल 36 में से चलेगा। और 36 में से वो खेल लंबा चलना है, वो लंबा, अच्छा। लंबा। हाँ, लंबा कैसे चलना है कि ये देखिए,
मैं यहाँ एक अभिनेत्री का नाम लेना चाहूंगा, विद्या बालन। उनके अच्छा, जीवन में थोड़े समय के लिए फेज आया था, तो उस समय उनकी तूती बोली थी, बिल्कुल 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 तूती ही बोली थी थोड़े समय। सान्या बिल्कुल। मल्होत्रा के लिए अगर ये अपने अनुकूल अंकों के व्यक्ति से विवाह करेंगी तो जी इनका यही जो दौर है ये लंबा चलेगा। और अगर प्रतिकूल अंकों के व्यक्ति से विवाह करेंगी तो फिर विवाह के समय इनका करियर छूटेगा, फिर शादी छूटेगी, फिर वापस फिल्मों में आएंगी। लेकिन बहुत अच्छा समय इस 1 जनवरी से आरंभ हुआ है, अब 21 फरवरी से और अच्छा होगा, और 36वें साल से तो छलांगे मारेगा करियर। हाँ, 2 सुझाव देना चाहूंगा। जी। पहला सुझाव तो है कि ये सानिया को ऐसे एन वाई ए लिखती है, इन्हें वाई के बाद डबल ए लिखना चाहिए। अच्छा। उससे क्या होगा, अभी इनका सानिया लिखने से जो नामांक बनता है वो 2 बनता है। सानिया 2, ठीक है। मल्होत्रा हाँ। 9, 9-2 का विरोधी है, तो आपस में ही लड़ाई होगी। मतलब कई बार तो स्क्रिप्ट के चयन में ही गलती कर देती है, अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट है वो हम्म, कंफ्यूज होकर छोड़ देती है, छूट जाती है, सही निर्णय नहीं ले पाती। अच्छा, उसके बाद हम्म, फाइनल जो है वो बनता है 2। अब वो जो 2 बनता है वो फिर स्त्री अंक है, तो वो इनके मंगलवार का विरोधी है। अब जैसे ये ऐसे एन वाई डबल ए करेंगी ना, तो सानिया का हो जाएगा कितना, 3, 12, 12 तीन। का, मल्होत्रा का 9 लीजिए, 9-3 का परम मित्र है, और वापस जाकर बिल्कुल 3, तो वही अंक 9 और 3 इनके प्रबल हो जाएंगे, जो इनके भाग्य के लिए शानदार है। तो एक तो SANY लिखें। दूसरा ये है कि इनके जीवन का एक और माइनस पॉइंट है, वो अंग ज्योतिष से है। सोनाक्षी सिन्हा को याद कीजिए, उनका सारा कुछ ठीक ठाक अच्छा होने के कारण उसके बाद भी जो है जब नाक पे आते हैं तो हम्म, नाक पिचक करके और नाक की नोक बिल्कुल यूं हो जाती है, शुक नाक वाली, तोते वाली। ठीक। बस यहाँ बिल्कुल आकर उनका करियर खत्म हो गया। तो सानिया मल्होत्रा के वैसा नहीं है, इनकी नाक की नोक बहुत प्रबल है, बलिष्ठ शुक्र 1 और 6 वाली है, लेकिन नथुने पिचके हुए हैं। ये आकांक्षाओं में, इच्छाओं में समझौता करवाते हैं, कहीं कहीं अनुचित समझौते करवाते हैं, कहीं कहीं गलत निर्णय करवाते हैं। इन्हें क्या चाहिए, ये अंगूठा जैसे है ना, तो अंगूठे से ये जो नथुना इसको बाहर की तरफ करती रहें। 2 दिन में, चार ओके। दिन कुछ नहीं होगा, वर्षों लग ठीक है। जाएंगे, लेकिन जितने भी ये बाहर आएंगे, क्योंकि मैं इन्हें ये कहूं कि लाखों रुपए लगवा कर प्लास्टिक सर्जरी करवा के आए तो वो इनकी हम्म। मर्जी है, लेकिन मैं तो देसी नुस्खा बता रहा हूं। तो ऐसा ठीक है। करें, लेकिन भविष्य अच्छा है। अच्छा है, एक अच्छी अभिनेत्री का स्वागत हिंदी सिनेमा को करना चाहिए, जो नेपोटिज्म से बिल्कुल। बाहर की दुनिया की है। हाँ, इसमें मैं दो बातें कहूंगा और एक छोटा सा सवाल और पूछूंगा। जी आपने एक तो विद्या बालन का जिक्र किया इनके नाम के साथ में, तो ये शकुंतला देवी जो बायोपिक फिल्म थी जी। उसमें विद्या बालन की बेटी के रोल में थी। अच्छा, मैंने देखी नहीं। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये उनकी बेटी के रोल में थी। इंटरेस्टिंग था, तो ये कनेक्शन मुझे वहां पे मिला। अरे दूसरा ये, हाँ, दूसरा ओटीटी पर वाकई इनको जो है बड़ी सफलताएं मिली। मतलब फोटोग्राफ जैसी फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन शकुंतला देवी ओटीटी पे रिलीज हुई थी, मगर पगलेट, मीनाक्षी सुंदरम, कटहल, ये फिल्म ओटीटी पर आई, और अब मिसेज। तो इन्होंने ओटीटी पे आने के बावजूद जो है अपनी ताकत, अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। तो जी ये बात भी सही आपने कि ओटीटी पर जो है इनको ज्यादा सफलता मिली। एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि आपने कहा जैसे इच्छा और आकांक्षा की बात है, जी। लोग अब ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी अच्छी अभिनेत्री होने के बावजूद इनकी जो एक फिल्म अब बड़ी थिएटर्स में आएगी, जवान में दिखी थी, फिर एक और फिल्म बीच में आई थी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, ये फिल्म जो है उसमें जानवी कपूर जो है वो लीड एक्ट्रेस। तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई लीड एक्ट्रेस जानवी है और सानिया जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस और इतनी शानदार एक्ट्रेस जो है सेकंड रोल निभा रही हैं, ये कभी पासा पलटेगा? ये फिल्म रिलीज कब होने वाली है संभावित रूप से? ये इसी इसी साल रिलीज होगी, इसी इसी साल। साल। तो देखिए, हाँ। ऐसा है, पहले तो मुझे फिल्म का नाम कम, किसी टीवी धारावाहिक का नाम ज्यादा दिख रहा जी, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जी। है। लेकिन दूसरी बात यह है कि मैं बोल चुका हूं कि 1 जनवरी से सानिया मल्होत्रा के पक्ष में समय आरंभ हुआ है, 21 ओके। फरवरी से और ज्यादा होगा। ये पूरे वर्ष में सानिया मल्होत्रा को भाग्य का 70% वरदान मिलेगा। तो अगर ये फिल्म रिलीज होती है इसी साल, तो ये मुझे लगता है, ये मेरी गणित के हिसाब से, कि हो जी सकता जी। है जानवी की बजाय मजमा सानिया लूट ले जाए। चलिए ठीक है, तो मुझे लगता है लोगों को बहुत खुशी होगी इसमें।
अच्छी अभिनेत्री। जी देखिए, अच्छी, बहुत मैं अच्छी, हाँ जबान से बिल्कुल अच्छा बोलने को तरसता हूं, अगर लेकिन कोई अच्छा दिखे तो सही, मैं क्या करूं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अच्छी अभिनेत्री, भाग्य अच्छी, मेहरबान। हाँ, बिल्कुल। अभी तुरंत हम टॉप पर नहीं जी पहुंचेंगी, लेकिन हाँ हाँ, समय। और आपने कहा समय आ रहा है 2 साल बाद, 36 बिल्कुल। में जब ये लगेंगी। 36 और में तो आपने देखिए। आपने इनके जो भावी पति हो सकते हैं उनको लेकर भी आपने इंडिकेट कर ही दिया है। बिल्कुल बताया। हालांकि एक और फिर अब ये बात आई गई, कुछ शादी के संयोग इनके कब के आपको दिखते हैं आसपास से? देखिए, शादी के संयोग में मुझे दिख रहा है 37वां साल। अच्छा, इनकी 37वां। भाग्यांक मूलांक विधि से अगर देखें, क्यों लग रहा है जी मुझे, इनका मूलांक 7 है, भाग्यांक 3 है, तो मूलांक भाग्यांक विधि से तो 73वां साल। तो ये तो अच्छा, शादी के हिसाब से तो अनुपयुक्त हुआ भाई। बिल्कुल हाँ, परिस्थिति भी तो देखनी पड़ती है ना, देश काल ठीक परिस्थिति। बात, तो बिल्कुल भाग्यांक बिल्कुल मूलांक विधि करेंगे तो 3 और 7, ये हमारे ठीक। किसी के जीवन की उम्र निकालना, हम्म। शादी निकालना, ये उसके हमारे तरीके हैं, है ना। तो ओके फिर वो ओके, 3 और 7 मतलब 37वां साल। 37वां। ठीक है।